ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे टू अंडर वैल्यू स्टॉक्स डॉन मिस। इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अल्लाह अपने बंदे को कभी तनहा नहीं छोड़ता। जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं तो रब की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। इस पर भरोसा रखे, वो बेहतरीन मददगार है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकनार करे और हमारी रोजी में बरकतें वसअतें अता करे। आज की जो ये अच्छी बात है, ये हमें दर्श देती है कि वो इन्वेस्टर्स जो आज से 10 दिन पहले, महीना दिन पहले, 2 महीने पहले बड़े मायूस हो चुके थे कि स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं होना, वॉर चल रही है, वॉर के अंदर जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ अब कभी सही नहीं होगा और ये जो जंग होगी वो तवील जंग चलेगी। ऐसी सोचे, ऐसी नेगेटिविटी रख के जब इन्वेस्टर्स काम कर रहे होते हैं तो वो अच्छा फैसला नहीं कर पाते, वो फिर बड़ा लॉस करते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने ये तेजी मिस कर दी होगी। 1,60,000 से लेके आज जब 1,80,000 का लेवल 20,000 पॉइंट गेन कर गई मार्केट, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो इन चीजों को समझ नहीं पाए और अपना लॉस बुक करके साइड लाइन हो गए। देखिए, हमेशा याद रखें कि जिस तरह हम आम जिंदगी में मुश्किलात देखते हैं, जब कोई कारोबार करते हैं तो कारोबार में मुश्किलात आती हैं, अप एंड डाउन आते हैं, मौसम के, कभी किसी चीज के, बिजनेस के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल आते हैं। उनको यानी कि उनको गुजर कर एक बिजनेसमैन कामयाब बिजनेसमैन बनता है। उनको जब उनको झेलता है, उनको सब्र करता है, वहां पर अपनी हिकमत अमली करता है, वहां पर प्लानिंग करता है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है, तो कामयाब हो जाता है। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, अगर यही चीज अगर हम यहाँ पे ये नहीं करते और घबरा जाते हैं, घबराहट के मारे सेल कर दिया, पैनिक सेलिंग कर दी, गलत बाइंग कर ली, वॉर की न्यूज के ऊपर आप पैनिक हो गए, इस तरह के ट्रैप्स इस मार्केट में भी आते हैं। स्टॉक मार्केट एक इजी जगह नहीं है जहां पर आप पैसे डालें और फौरन से पैसे निकाल लें। स्टॉक मार्केट कहती है कि आप पैसे इन्वेस्ट करें और साथ में अपना पैशन लेवल और यानी कि अपना पैशन लेवल आपके पास कितना सब्र कर सकते हैं वो दिखाएं। अगर आपके पास सब्र लेवल नहीं है तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बेकार तरीन जगह है। लेकिन अगर आपके पास सब्र लेवल है, आपके पास पैशन लेवल है, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बेहतरीन जगह है जहां पर आप बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बाय टाइम इस चैनल के ऊपर आपको यानी बताया गया कि अब ये होने वाला है, मार्केट स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक कर चुकी है। लास्ट भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक के पहले ही आगाही दे दी गई और बता दिया गया कि अब मार्केट के अंदर आप अच्छी खबरें सुनेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल गिरेगा और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बढ़ेगी। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल प्राइस कम होंगे और इन्फ्लेशन सेट होगी, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि आज के दिन भी माशाल्लाह से मार्केट पॉजिटिव रही और जो टारगेट था 1,80,000 का लेवल अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुआ और मार्केट ने क्लोजिंग दी 1,80,392 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम्स में आउटस्टैंडिंग इजाफा रहा, 1218 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से ज्यादा थे। कल 980 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम में इजाफा क्यों है? क्योंकि छोटे स्क्रिप्ट आपके बेहतरीन परफॉर्म करे और छोटे स्क्रिप्ट के वॉल्यूम्स आने की वजह से मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स हमेशा ज्यादा होते हैं और बड़े स्क्रिप्ट भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक आज भी टॉप पे रहे 1800 पॉइंट, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स में पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी, सीमेंट सेक्टर्स, इंजीनियरिंग, सिंथेटिक्स वगैरह में हमने प्रॉफिटिंग देखी। कल सीमेंट सेक्टर की प्रॉफिटिंग कॉल दे दी गई थी और राइट टाइम पर बैंकिंग सेक्टर की कॉल दे दी गई थी। स्पेशल ग्रुप के अंदर बता दिया गया था, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी और स्पेशल ग्रुप के अंदर भी, कि बैंकिंग के अंदर नेशनल बैंक, यूबीएल, बैंक ऑफ पंजाब को देखें आज बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतरीन परफॉर्म किया और जिनमें हमने कल प्रॉफिटिंग करवाई थी सीमेंटों के अंदर, आज वो डाउन होते हुए भी नजर आए। तो इसी तरीके से कि अगर आपको सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग की सही समझ है तो स्टॉक मार्केट में आप बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग की सही समझ नहीं है, आपका लीडर आपको गाइड नहीं करता, तो फिर यही होगा कि आप उस चीज में स्टक हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर सेलिंग कॉल भी आ रही होती है, बाइंग कॉल भी आ रही होती है और मार्केट के हवाले से टाइम बाय टाइम ऑडियो कॉल के थ्रू बताया भी जा रहा होता है कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की मार्केट भी बेहतर रही। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर नजर डालें तो कराची के जूलर्स एफबीआर के छापों के खिलाफ दुकानें बंद करके एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो एफबीआर की तरफ से छापे मुख्तलिफ लगाए जा रहे हैं
जिससे बिजनेस कम्युनिटी बड़ी हर्ट हो रही है। तो एफबीआर को कोई ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा इनके साथ, ताकि कोई ऐसे मामला से यानी कि ना हो सके और बिजनेस हमारा खराब ना हो सके। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डॉक्टर कबीर अहमद ने यानी कि टारगेट रखा है 2.5 मिलियन सरमायाकार का यानी टारगेट रखा है, ऐलान किया है एससीसीपी के जो यानी कि आइंदा इसमें इस्लाहत भी लाएंगे, बेहतरी भी लाएंगे और जो इन्वेस्टर की जो तादाद है 2.5 मिलियन बढ़ाएंगे। तो ये हमारी स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा जबरदस्त होगा। सोने की कीमतें 3.17% के इजाफे से मुसलसल बढ़ रही है, क्योंकि अफरात ज़र के खदशात कम हो रहे हैं और साथ में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स पे जो जियोपॉलिटिकल तनाव था वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड भी आपका बढ़ रहा है। अब बात करते हैं यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रूड ऑयल आपका $80 का लेवल भी ब्रेक कर चुका है और $70.50 के पास ट्रेड कर रहा है। किसी भी टाइम क्रूड ऑयल 75 से लेकर 70 तक जा सकता है, लेकिन याद रखें कि 65 से लेकर 70 ये वो एरिया होगा कि इससे ज़्यादा नीचे एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो क्रूड ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टारगेट था $75 का उससे करीब आ चुका है और ऑलमोस्ट 75-70 का लेवल अचीव होने के ऊपर फिर नया लेवल्स बताया जाएगा। तो क्रूड ऑयल इस वक्त $3.5 माइनस है। गोल्ड सिल्वर में इजाफा है, $10 गोल्ड में इजाफा है 4361 और सिल्वर $70.58 के पास है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा हायर पे जाके थोड़ी रिकवरी दिखा के फिर डिक्लाइन मोड पर आ जाएंगे, तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग कीजिएगा। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने इस वक्त अगर हम देखें तो 2598 पॉइंट यानी कि वीकली बेसिस पे ओवरबॉट है, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से भी ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाता है टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जो नेगेटिव स्ट्रक्चर ब्रेक किया था उसके बाद से मार्केट में कंटिन्यूस तेजी रही। साथ साथ आपको रेजिस्टेंस लेवल बताया गया और साथ साथ ये भी बताया गया कि इस लेवल के पास प्रॉफिट टेकिंग फिर आपको नई बाइंग करनी है तो रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करने के बाद, लेकिन रहेगा मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा जहां स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक हुआ वहां से मार्केट ने अच्छी खासी तेजी दिखाई और 12,000 पॉइंट मार्केट गेन कर गई। 1,69,000 के करीब करीब मार्केट ने लेवल ब्रेक किया था, 68,800 के करीब, और मार्केट ने तकरीबन 12,000 पॉइंट तक की 10-12,000 पॉइंट तक की तेजी दिखा दी है। इस वक्त अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस लेवल में है 1,83,000, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अच्छा, कल के दिन आपने क्या करा कि मुसलसल 8-10 हजार पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी है, तो आपने कल यही करना है कि कल सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है। जो चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं उनमें प्रॉफिटिंग करनी है और जो चीजें नहीं बढ़ी है, जैसे कि इस चैनल के ऊपर देखा जाए तो मुसलसल आपको कुछ ना कुछ स्टॉक्स बेहतरीन शेयर किए जाते हैं। अब्दुल रहमान समीर भी बेहतरीन स्टॉक शेयर कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि टेक्निकली ये डिस्काउंटेड है, इनके अंदर एक अच्छी रैली बन सकती है। तो अदर स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें जो ज्यादा बढ़ गए और उन स्टॉक को टारगेट करें जो टेक्निकल तौर पर स्ट्रांग है। तो कल के दिन भी हमारा जो मेन फोकस होगा, जो व्यू होगा वो यही होगा कि कल आपने मार्केट में हाई साइड पर सेल करना है और कैश को फ्री रखना है और कल हाई साइड पर बाइंग नहीं करनी है। अगर हाई साइड पे बाइंग करते हो मार्केट करेक्शन, क्योंकि मार्केट 90% ओवरबॉट हो चुकी है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, तो करेक्शन कर सकती है, करेक्शन के फेज में आ सकती है। 1,83,000 से ऊपर क्लोजिंग आने के बाद नई तेजी होगी, अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग होगी। अच्छा, अगर हम स्टॉक की बात करें कि टॉप 3 स्टॉक्स अंडर वैल्यू स्टॉक्स, जिसमें अगर नंबर 1 पे देखें तो मीजान बैंक अंडर वैल्यू स्टॉक्स है 525, 535 और 545 से 560 तक जा सकता है। ट्रीट कॉर्पोरेशन अंडर वैल्यू स्टॉक्स है 2675, 2750, 2890 तक जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके साथ ही अगर हम देखें सॉरी टॉप 2 वैल्यू अंडर वैल्यू स्टॉक्स थे, तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो कि अंडर वैल्यू स्टॉक्स है, इनके अंदर यानी अच्छी रैली बन सकती है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, स्टॉक के बारे में बताया जा रहा होता है, स्टॉक के बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दी जा रही थी, इन एडवांस बताया जा रहा था कि ये स्टॉक्स बढ़ने वाले, जैसे कि यूबीएल बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एडवांस में बता दिया गया था, कल के मार्केट के दौरान ही बता दिया गया था, क्योंकि जो हमसे कनेक्टेड थे, जिनके अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी थे, जो हमारे स्पेशल ग्रुप में ऐड थे, उनको पहले से ही बता दिया गया था कि नेशनल बैंक में इजाफा होगा, यूबीएल में इजाफा होगा, बैंक ऑफ पंजाब में इजाफा होगा। इसी तरीके से जो स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर बताए जाते हैं बाज़ औक़ात उनको पहले स्पेशल ग्रुप में भी बताया जा चुका होता है, क्योंकि मार्केट के दौरान जो कॉल्स जनरेट हो रही होती है तो हम साथ साथ उन कॉल्स को भी शेयर कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसके अलावा मुनीर खान किसी भी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट है और आपको जीरो सर्विस मिल रही है तो आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपल मुझसे कांटेक्ट करना है और मुनीर खरानी में रहते हुए स्पेशल ग्रुप की सर्विस आप हासिल कर सकते हैं एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।